मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे अकबर के समय लागू की गई भूमि प्रणाली जिसका नाम था दहसाला पद्धति। तो ये कंपटीशन का बहुत ख़ास टॉपिक है और बहुत आता है ये। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अकबर ने भूमि कर प्रणाली के लिए एक विशेष रूप से एक महान व्यक्ति को अपॉइंट किया था जो भू राजस्व के ज्ञाता थे, जिनका नाम था राजा टोडरमल। और ये राजा टोडरमल जो है पहले शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि कर प्रणाली की व्यवस्था कर चुके थे, लेकिन शेर शाह का शासन अल्पकाल होने की वजह से वो सुचारू रूप से नहीं लागू हो सकी। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी थी कि जब अकबर ने अपनी भूमि कर व्यवस्था को सुधार करने के बारे में सोचा तो उसने राजा टोडरमल को ही अपनी सेवा में लिया और अपने नवरत्नों में शामिल किया। और राजा टोडरमल को अकबर ने 1582 में एक पद दिया था जो कहलाता दीवाने अशरफ। तो दीवाने अशरफ का पद दिया और उनको ये आदेश दिया कि एक बेहतरीन भूमि कर प्रणाली सुनिश्चित करके और भू राजस्व सुधार किए जाएं। तो राजा टोडरमल ने जो अपनी भूमि कर प्रणाली जिसका नाम है आईने दहशाला या दहसाला सिस्टम या दहसाला पद्धति, उसकी शुरुआत गुजरात से की थी। और इसमें दहसाला का मतलब होता है, फारसी का वर्ड है, दह मीन्स 10 और साला मीन्स वर्ष। तो इसमें राजा टोडरमल ने ये किया था कि जो 1570 से और 1580, ये क्वेश्चन कई बार आया ये ईयर वाला, 1570 से 1580 के बीच जो भूमि कर की दरें थीं उन सब का टोटल किया और फिर उसको 1/3 करके जो उसका सम आया उसको फिर भूमि कर के रूप में निर्धारित कर दिया। तो 10 साल का मतलब है 10 वर्ष की जो व्यवस्था है, यानी 10 वर्ष का जो भूमि कर किसानों द्वारा दिया गया था उसका टोटल, उसका 1/3, टोटल का 1/3 करके फिर उसको भूमि कर फिक्स कर दिया गया। तो पूछते हैं कि राय टोडरमल ने जो भूमि कर प्रणाली को लागू किया दहसाला को कहाँ से किया था? गुजरात से लागू किया था। और इसके लिए उन्होंने समस्त भूमि की जितनी भी खेती के लायक भूमि थी उसकी सबकी माप कराई थी और मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने, उनकी बड़ी एक ख़ास बात ये थी कि उन्होंने सारी भूमि को एक कैटेगरी में नहीं बांटा था, बल्कि उन्होंने भूमि की 4 श्रेणियां की थी। और ये 4 श्रेणियां कंपटीशन में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। उन्होंने एक भूमि का एक टाइप निर्धारित किया, उसको नाम दिया पोलज भूमि। तो पोलज भूमि वो भूमि थी जिसमें नियमित रूप से हर वर्ष खेती की जाती थी, लगातार की जाती थी। एक टाइप की भूमि उन्होंने निर्धारित की, उसका नाम रखा पड़ोती या परती भी कहते हैं। ये परती ऐसी भूमि हुआ करती थी जो हर वर्ष नहीं बोई जाती थी, बल्कि 2 या 3 वर्ष के लिए इसको छोड़ दिया जाता था। और जब इसमें थोड़ी सी, जब ये फर्टाइल हो जाती थी तब फिर 1 वर्ष के लिए खेती कर ली जाती थी। तीसरा टाइप उन्होंने भूमि का किया जिसका नाम रखा छच्छर या चाचर भी कहते हैं। ये भूमि ऐसी थी जिसे बिना बोए 3 या 4 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर जब वो थोड़ी फर्टाइल हो जाती थी तब उसमें खेती कर ली जाती थी। और एक भूमि को उन्होंने नाम दिया था बंजर भूमि। और ये बंजर भूमि वो भूमि थी जिसे 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए भी बिना बोए छोड़ दिया जाता था और जब उसमें थोड़ी सी फर्टाइल हो जाती थी तभी उसमें फिर खेती कर ली जाती थी। ये व्यवस्था आईने दहसाला या दहसाला पद्धति के नाम से जानी जाती है। और इस
पद्धति की बड़ी एक ख़ास बात ये थी कि राजा टोडरमल ने ये व्यवस्था की थी कि अगर किसान चाहें तो उन्हें आसान किस्तों पर सरकार की ओर से ऋण लेने की सुविधा भी प्राप्त रहेगी। तो ये टोडरमल का एक कारनामा था और बहुत महत्वपूर्ण राजस्व विशेषज्ञ रहे हैं। ये भूमि कर या राजस्व सुधारों के वो रहे हैं विशेषज्ञ, और इन्होंने पहले शेरशाह सूरी के यहाँ अपना कमाल दिखाया और फिर अकबर के यहाँ भूमि कर सुधार किए। और ये इनकी व्यवस्था इन्हें दहसाला या दहसाला पद्धति कहलाती है, कंपटीशन में बहुत आती है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहें।